नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हमने अब तक जो है 5वें और 7वें चैप्टर के अतिरिक्त प्रश्नों की जो है वो बात कर ली है। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं हम बीमार क्यों होते हैं। इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो है हम लोग बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग प्रश्नों को नोट करते रहें और साथ साथ इनको याद करते रहें। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न बहुत बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न जो है वो दे रखा है। पहले प्रश्न की यदि बात करें तो वो आपके दे रखा है WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा दो। सबसे पहले तो आप लोगों को WHO की फुल फॉर्म आनी चाहिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है। परिभाषा स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किए जा सकते हों। मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो शारीरिक रूप से सही होगा, शरीर में उसके कोई कमी नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो प्यारे बच्चों, मानसिक, उसके सोचने समझने की क्षमता जो है वो बिल्कुल सही होगी। अगली बात, सामाजिक कार्यों में समाज के अंदर भी वो सही तरीके से अपने कार्य को कर पाएगा। उसी को WHO ने क्या बताया है, स्वास्थ्य की परिभाषा बताया है। स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है, खराब जब हो जाएगा तो ये सब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कार्य सही प्रकार से संपन्न नहीं हो पाएंगे, और अगर सही है तो ये सही प्रकार से संपन्न होते जाएंगे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक स्थितियां बताओ। अच्छा स्वास्थ्य जब होगा तो क्या होगा, तो उसकी आवश्यक स्थितियां क्या होंगी। भैया हमें अच्छा एवं संतुलित भोजन करना चाहिए। अब देखिए, भोजन भी 2 प्रकार के होते हैं। भोजन भी कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक होता है संतुलित भोजन और एक होता है प्यारे बच्चों असंतुलित भोजन। एक संतुलित भोजन होता है और एक असंतुलित भोजन होता है। संतुलित भोजन वो होता है जिस भोजन में आवश्यक रूप से प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन आदि उपस्थित होते हैं, उसे संतुलित भोजन कहेंगे, और जिसमें ये नहीं उपस्थित होते उसे असंतुलित भोजन कहेंगे। प्यारे बच्चों, उचित जैविक व भौतिक वातावरण, जैविक व भौतिक वातावरण भी चारों ओर का क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, संक्रमण फैलने के विभिन्न विधियां क्या हैं। ये संक्रमण किस प्रकार से फैलता है, तो वायु तो एक मुख्य हो ही गया। वायु है, मिट्टी है, जल है। संक्रमित जीव से स्वस्थ जीव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनका क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। तो इस वजह से भी क्या है, संक्रमण होता क्या है भी, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। जैसे अभी कोरोना है, तो कोरोना एक संक्रमित रोग है, वायरस जनित संक्रमित रोग है, जो एक व्यक्ति से क्या फैलता है, दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलता है। प्रत्यक्ष विधि से बात करें, डायरेक्ट मेथड के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो खांसने से, छींकने से, बात करने से, संपर्क में आने या लैंगिक संपर्क से। एड्स रोग जो होता है ना, वो लैंगिक संपर्क से होता है। जब किसी पुरुष द्वारा महिला के साथ संभोग की क्रिया की जाती है तो उस समय उस रोगी व्यक्ति का संचार जो है वो किसमें हो जाता है, स्वस्थ व्यक्ति में हो जाता है। रक्त द्वारा, भाई रक्त अगर दूषित रक्त हम लोग संचित करते हैं तो भी ये हो सकता है। अप्रत्यक्ष वाहक द्वारा, जैसे कीटों द्वारा, मक्खी, मच्छर और अन्य जानवरों द्वारा। संक्रमित जल है, संक्रमित भोजन करने से, ठीक है। इसके अलावा वायु द्वारा भी ये हो सकता है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप में आपको क्लियर हो गई बातें। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की प्यारे बच्चों।
तो अगला प्रश्न है प्रत्यक्षीकरण क्या है। कौन सा प्रश्न है? प्रतिरक्षीकरण क्या है। और ये प्रश्न आपके अर्धवार्षिक के अंदर आया था, हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर, हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर यह प्रश्न आप लोगों के आया था, ठीक है ना। द्वार्षिक प्रतिरक्षीकरण क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, प्रतिरक्षीकरण की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, अनेक रोगों के विरोध प्रतिरक्षियों के उत्पन्न करने के लिए प्रतिजन को कमजोर करके या मारकर स्वस्थ शरीर में प्रतिरक्षण टीके, या जिसे हम वैक्सीन बोलते हैं, वेका शब्द से बना है जो काऊ से लिया गया है, के द्वारा प्रविष्ट करा दिया जाता है। और इस प्रतिजन, ये प्रोटीन होती हैं प्रतिरक्षी प्रतिजन, एंटीबॉडी, एंटीजन तंत्र प्रेरित होकर उस रोग के संक्रमण के दौरान प्रतिरक्षियों को उत्पन्न करता है, जो रोगों से लड़ने की क्या आती है, काम आती है और रोगों को समाप्त कर देती है। तो साधारण भाषा में अगर हम लोग बात करें तो प्रतिरक्षीकरण का सीधा सा मतलब क्या होता है कि रोग कारकों को शरीर में नष्ट करना। रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे बच्चों सबको पता है, रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, एक असंक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग के उदाहरण की बात करें तो जैसे कोरोना ले सकते हो आप लोग, जुकाम ले सकते हो, ठीक है। असंक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते, जैसे कैंसर है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अब संक्रामक रोग किसे कहते हैं। वे रोग जो सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से उत्पन्न होते हैं तथा एक दूसरे में फैलते हैं, संक्रामक रोग का, जैसे हैजा है, मलेरिया है, तपेदिक आदि रोग जो हैं वो संक्रामक रोग होते हैं। लैंगिक संचरित रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो लैंगिक संपर्क के कारण फैलते हैं। प्यारे बच्चों, लैंगिक संपर्क, जब नर और मादा के दोनों का संभोग की क्रिया की जाएगी तब ये रोग जो है वो फैलते हैं। 3 लैंगिक संचरित रोगों के नाम बताइए भी, जो इस प्रकार नर और मादा के आपस में संभोग की क्रिया के द्वारा जो रोग फैलते हैं, जैसे एडस है, सिफिलिस है, गोनेरिया है, एक आप लोग सुजाक ले सकते हो। कौन सा बता सकते हो? सुजाक रोग जो है वो बता सकते हो। एड्स किस प्रकार फैलता है? तो प्यारे बच्चों, लैंगिक संपर्क से फैल सकता है। किससे फैल सकता है? पहले तो याद रखना, ये वायरस जनित रोग है और HIV वायरस द्वारा फैलता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस द्वारा फैलता है। प्यारे बच्चों, पहली बात ये। दूसरी बात, एड्स का पूरा नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स नाम इस प्रकार से लिखा जाता है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पहली बात क्लियर। दूसरी बात ये होती है कि इसके अंदर क्या होगा, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसका हिंदी में पूरा नाम होता है उपार्जित प्रतिरक्षा संलक्षण, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण इसका हिंदी में पूरा नाम होता है। यह रोग लैंगिक संपर्क से हो सकता है, गर्सित व्यक्ति के रक्त चढ़ाने से हो सकता है, मतलब जिस व्यक्ति में एड्स है उस व्यक्ति का रक्त चढ़ाने से ये हो सकता है। गर्सित, अगर महिला गर्सित है, वो अगर बच्चे को जन्म दे रही है तो उसके अंदर ये हो सकता है। संक्रमित सुई के द्वारा ये रोग हो सकता है। तो एड्स रोग की ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज हमने क्या किया है, आज हमने आपके अध्याय नंबर हम बीमार क्यों होते हैं इसका हमने अध्ययन किया। कुछ अतिरिक्त प्रश्नों की हम लोगों ने बात जो है वो की है प्यारे बच्चों। जैसा स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रतिरक्षीकरण रोग कितने प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग, लैंगिक संचरित रोगों के नाम, एड्स किस प्रकार फैलता है। तो इन सब बातें जो है हमने आज की इस वीडियो के अंदर की हैं। कल इतने ही प्रश्न मैं और लेके आऊँगा, क्योंकि हर चैप्टर के 2-2 पार्ट्स में बना रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमारे सभी चैप्टरों के प्रश्न, अतिरिक्त प्रश्न है वो भी क्या होते जाएंगे, कंप्लीट होते जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।